कई लोग कहते हैं व्रत तो कर लें लेकिन हमको दवाई खानी पड़ती है। अगर आप कंटिन्यू दवाई खा रहे हो तो एकादशी में भी खा सकते हो, लेकिन आपको अगर बुखार आया है 10वीं में तो आप एकादशी का दिन बचा के द्वादशी में दवा ले। लेकिन आप खा रहे हो, कोई किसी का पेशेंट है, कोई शुगर का है, कोई किसी का, कोई डायबिटीज का है, तो आप ले सकते हो गोली, कोई पाप नहीं है। लेकिन आपको अन्न खाना नहीं चाहिए। अन्न में कलयुग का वास है। कलयुग हमारी बुद्धि को दूषित कर दे रहा है। जब बुद्धि हमारी दूषित हो रही है तो हमारे अपने ही घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसलिए एकादशी का व्रत सभी संसार के, वैसे तो हर प्राणी को करना चाहिए, लेकिन सब प्राणी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम वैष्णव भक्तों को तो करना ही करना है। कई लोग कहते हैं कि रह नहीं पाते हैं, कई बार फलार करें। वैसे नियम तो ये है कि फलार शाम को एक बार करना चाहिए, जिसका नाम हमारे ब्रज में कहते हैं सागर। सागर करते हैं उसको। और आपसे नहीं रहा जाता है तो आप खूब खाइए, सेब खाइए, पपीता खाइए, केला खाइए, अमरूद खाइए, आलू उबाल के आराम से चाट बना के खा लो। केवल और केवल अन्न मत खाओ। देखो, जैसा हमारा शरीर साथ देना, हमको उतनी भक्ति करनी। पहला सुख निर्मल काया। जब काया ठीक नहीं होगी तो व्रत, भक्ति, शक्ति सब बेकार लगती है। इसलिए सबसे पहले जो शरीर आपका साथ दे, आपका शरीर 3 बार फलार करने में एकादशी में साथ दे रहा है तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं है। आप फलार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, लेकिन आप कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, केवल और केवल अन्न मत खाओ। कई लोग कह देते हैं कि वो माता जी ऐसे बोल रही हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कभी मत सोचा करो। कई लोग माताएं ये कहती हैं तुलसी पहन लेंगे तो हमारे लिए और पाप लगेगा, हम अपवित्र अवस्था में तुलसी को उतार दें। कौन कह रहा है, कहाँ पे लिखा है? इसलिए कभी दूसरे की बात पर सुनकर प्रयास मत कीजिए। सत्संग कथा इसीलिए हो रहे हैं, आप पहले सुन के उस मार्ग पे आइए।